ओम शांति। इस वरदानी मास में वरदानों से भरपूर करने के लिए यज्ञ पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के नूरे रत्न, पवित्रता के मंत्रदाता, सभी धर्म पिताओं के पिता आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हम सभी आत्माओं को पवित्रता का पाठ पढ़ा करके हमारे जीवन को एक नया रूप दिया। जिसने पवित्रता के कारण इतनी गालियां खाई, इतना कुछ सहन करना पड़ा, फिर भी वो ब्रह्मा बाबा पवित्रता का स्तंभ बन गया। ऐसे आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का सत सत नमन है, सत सत नमन है। इतना बाबा गुणों से भरपूर था कि जो भी आत्माएं आती थी मधु जैसे मिठास से वो भरपूर हो जाती थी। ऐसे मनमोहक थे हमारे ब्रह्मा बाबा। इसीलिए बाबा के निवास स्थान का नाम भी क्या पड़ा? मधुबन। मधुबन नाम पड़ा। ब्रह्मा बाबा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पाठ हर समय पक्का करा। वो पाठ था यही कि छोड़ो तो छूटो। वास्तव में देखा जाए ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा शुरू से, तभी वो छूटा। ये नहीं सोचा कि संबंधी मुझे छोड़े तो मैं छूटूं, साथी मुझे छोड़े तो मैं छूटूं, या विघ्न डालने वाले विघ्न डालना छोड़े तो मैं छूटूं, या विभिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो मैं छूटूं। कभी ऐसे नहीं सोचा, बल्कि इस पाठ को प्रैक्टिकल किया, करके दिखाया। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा को हमें भी फॉलो फादर करना है। और इसी को ही कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन। ब्रह्मा बाबा इतना वृद्ध शरीर होते हुए भी 18 घंटा से भी ज़्यादा वो सेवा करते थे। और बाबा हमेशा बच्चों को यही पाठ पढ़ाता था कि बच्चे, महर्षि दधीचि ऋषि मिसल यज्ञ में सेवा देनी चाहिए, तभी ये हमारा शरीर क्या होगा? पावन होगा। और तभी योग के बल से, सेवा के बल से हम अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बाबा ने कहा था कि पाई पाई पैसे से यज्ञ की सर्विस होती है। बाबा ने जिनको आगे किया वो कन्याएं और माताएं हैं। तो इसी में मैं एक अनुभव सुनाना चाहूँगी साकार बाबा के समय का। एक बार बाबा के समय में एक माता जी आई थी और छोटी छोटी पोटलियाँ वो बनाई थी, दाल की, चावल की, गेहूं की। ऐसे ऐसे पोटलियाँ बना कर के वो अपने साथ लेके आई थी। और दोपहर का समय था, रेस्ट का समय था, और दबे पांव जाकर के वो भंडारा में अपना पोटलियाँ खोलना शुरू की। तो वो पीछे मुड़ के देख भी रही थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है जाते उस भंडारे में। तो बाबा देख लिया। बाबा भी रह के छिप रहा था कि ये माता मुझे देख न ले, क्या बात है ये जा रही है। तो बाबा भी छिप जा रहा था। तब वो माता धीरे धीरे गई और अपनी पोटलियों को एक एक खोलना शुरू की और एक एक डिब्बे में एक एक अनाज को भरना वो शुरू की। लेकिन जैसे जैसे वो अपना डाल रही थी वो रो भी रही थी कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जो है बाबा मैं यही दे रही हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। वो पोटली खोल भी रही थी, रो भी रही थी, डाल भी रही थी। बाबा पीछे पीछे देख रहा था। बच्ची का इतना प्रेम भरा था वो लाया हुआ चीज कि बाबा के भी आंखों में आंसू आ गया। और जब बाबा और माता की एक दूसरे की नज़र आमने सामने पड़ी तो बच्ची थोड़ा सा वो हो गई, घबरा गई। बाबा मुझे देख लिया। बाबा ने कहा बच्ची क्यों रोती हो तुम? कहा बच्चे बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास यही था इसीलिए मैं
चोरी से लाके इस भंडारे में रख रही थी। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, तुम तो विश्व की महारानी हो, तुम कहाँ गरीब हो। तुम्हारे ही इस कड़े दाने से, तुम्हारे ही इन पोटलियों से यहाँ का भंडारा भरपूर रहता है। तो कैसे बाबा बच्चों को ज्ञान से और प्रेम से बल भरता था और उनको विश्व की महारानी बनने का ये नशा चढ़ा देता था। ऐसे थे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति।